ब्राजील में G20 सम्मेलन चल रहा है। अब दूसरी बार बाइडेन गायब कैसे हो गए हैं, इस तस्वीर से जानेंगे G20 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ। तो वहीं इटली की ये तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्राजील में G20 की बैठक संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सामाजिक समावेशन और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर G20 सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं G20 सम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रबंधों और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहता हूं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सफलता का मुख्य कारण उनकी सरकार का बुनियादी बातों की ओर वापस लौटना, भविष्य की ओर बढ़ना एक दृष्टिकोण है। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। ये बहुत संतोष की बात है कि हमने SDG को प्राथमिकता दी। हमने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व वाले विकास, युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। ये साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 30 करोड़ से ज्यादा महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया, उन्हें ऋण तक पहुंच दी गई। विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ। ये सारी चीजें भारत ने अपनी बात को कहा। ब्राजील की पहल को लेकर भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के खाद्य सुरक्षा पर योगदान दे रहा है। हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता दी थी और उन्होंने भूख और गरीबी के खिलाफ ब्राजील के पहल का भी समर्थन किया है। वैसे यहाँ सिर्फ यही बातें नहीं रही बल्कि और भी कई चीजें रही। ब्राजील की तरफ से ये मांग उठाया गया कि भारत को आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने, जिन्हें अक्सर मेलोडी के नाम से जाना जाता है, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी में सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि रियो डी जेनेरियो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में संबंधों को गहरा केंद्रित रही। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बात। भारत इटली की दोस्ती एक बेहतर ग्रह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जब दोनों नेताओं ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की तो दोनों नेताओं ने लगातार हो रही उच्च स्तरीय राजनीतिक डायलॉग पर संतुष्टि जाहिर की और भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की। बढ़ते व्यापार, आर्थिक सहयोग पर खुशी व्यक्त किया गया इनके द्वारा। साथ ही साथ कई तरह के एक्शन प्लान भी बनाए गए। 5 साल के 2025 से लेकर 2029 तक को जारी किया गया। 5 सालों का एक प्लान जिसके तहत दोनों देश रणनीतिक तौर पर कई फैसले लेंगे। इस प्लान में क्या होने वाला है? 1 नंबर पॉलिटिकल डायलॉग, बातचीत होगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा साइंस टेक्नोलॉजी, IT इनोवेशन, स्टार्टअप, 5वां स्पेस सेक्टर, 6ठा एनर्जी ट्रांसमिशन, 7वां डिफेंस कोऑपरेशन, 8वां सिक्योरिटी कोऑपरेशन, 9वां माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, 10वां कल्चर, एकेडमिक, नागरिक से नागरिक संवाद, सिनेमा, टूरिज्म। ये 5 सालों का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी जताई। यहाँ पर पीएम मोदी ने और भी दुनिया भर के नेताओं से बातचीत करी, द्विपक्षीय बातचीत भी करी और ये देखने को मिला कि यहाँ बहुत ही एक्टिव वाले मोड पे नजर आए पीएम हमारे। पर इन सब के बीच में और भी कई सारी चीजें हुई, जैसे कनाडा के पीएम यहाँ पर खाली खाली नजर आए। उनका ध्यान ऐसा लगा जैसे कि
कहीं और है। वैसे आपको बता दूं, एक चीज और देखने को मिला और वो चीज था कि किस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट आता है। भारत में जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे पंगे हुए थे, आपको याद होगा। 2022 में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध के बाद इजराइल का भी युद्ध देखने को मिला, गाजा में भी सारी चीजें देखने को मिली। अब ऐसे में यहाँ जो डिक्लेरेशन था, इस डिक्लेरेशन में गाजा का भी जिक्र हुआ, मानवीय सहायता की भी बात हुई और माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बहुत ज्यादा जरूरी है और यूक्रेन के स्वतंत्रता को लेकर भी यहाँ पर कहा गया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी जो सॉवरेनिटी है वो बरकरार रहे। वैसे आपको बता दूं, न इजराइल और न रूस, किसी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम नहीं डाला गया है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। बस यही कहा गया है कि युद्ध में जिस तरीके से चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। हंगर, पॉवर्टी, इन पर बातचीत होनी चाहिए और ये चीजों को रोकना चाहिए। इसके अलावा जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनसे पैसे निकलवाने चाहिए और पैसे निकलवा कर उन्हें टैक्स में लगाना चाहिए। टैक्स लगाकर देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि एक और बड़ी चीज हुई है और वो बड़ी चीज है इंडिया चाइना का समिट। और ये जो समिट था, ये समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और ये समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट के बाद ये संबंध बढ़ाने वाली बात कही जा रही है। चाइनीज काउंटर पार्ट से जयशंकर मिले, इन्होंने कहा जो प्रोग्रेस हुआ है वो हमने देखा है और अब हम द्विपक्षीय जो हमारे रिश्ते हैं उसको लेकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इन चीजों के विषय में सोच रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इस बीच आप देखेंगे तस्वीरों में पीएम मोदी और बाइडेन को एक साथ, पर जब ग्रुप फोटो की बारी आई, स्क्रीन पर आप इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो में आपको जो बाइडेन नजर नहीं आएंगे। जो बाइडेन ग्रुप फोटो से नदारत रहे हैं। हालांकि आजकल जो बाइडेन के साथ थोड़ा किस्सा अलग हो रहा है, कई बार उनके साथ चीजें अजीब सी हो रही है। अपैक में भी देखने को मिला, यहाँ समिट में उन्हें पीछे के रो में एकदम कोने वाली जगह दी गई, तो वहीं यहाँ पर भी देखने को मिला कि वो ग्रुप सेशन में शामिल ही नहीं हुए। कहीं ना कहीं रूस के साथ वो अपने तस्वीरों को नहीं छपवाना चाह रहे थे। ये चीज पिछली बार जो G20 की बैठक हुई थी उसमें भी ये चीज देखने को मिली थी, पर यहाँ कहा जाने लगा कि इस ग्रुप फोटो में बाकी देश एक जगह आ गए हैं, चाहे बाइडेन आए न आए, यानी कि बहिष्कार नहीं हुआ और पूरा लाइमलाइट, पूरे शो का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीएम मोदी लाइमलाइट ले गए। वैसे जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में धीरे धीरे इंगेजमेंट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत और चाइना अब व्यापार की बात करेंगे और अब अपने रिश्तों को ज़्यादा सही करने की बात करेंगे। पर यहाँ पूरा लाइमलाइट G20 का शी जिनपिंग नहीं बल्कि पीएम मोदी ले गए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।